गुड मॉर्निंग टू माय चैनल सिरातुल मुस्तकीम। कैसे हैं आप लोग? जैसे भी हैं अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। ऐसी वो चीज़ें जिन चीज़ों में रोज़ा ना रखना जायज़ है, यानी वो एक्सक्यूज़, वो रीज़न्स या वो अवारिज़ जिनकी बिना पर हम रोज़ा क़ज़ा कर सकते हैं, तो उन पे बात करेंगे। शुरू करते हैं। नंबर 1, सफ़र, यानी मुसाफिर को हालत सफ़र में रोज़ा ना रखना जायज़ है, लेकिन अगर सफ़र में मशक्क़त ना हो, परेशानी ना हो तो रोज़ा रखना बेहतर है, अफजल है। नंबर 2, बीमारी, मरज़, यानी ऐसी बीमारी जिसमें रोज़ा रखने की ताकत ना हो या बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा हो, खौफ हो। नंबर 3, ऐसा आदमी जो बहुत बूढ़ा है, कमज़ोर है, नहीफ, लागर है, जो रोज़े की कुदरत नहीं रखता। नंबर 4, हामला औरत, प्रेग्नेंट वुमेन, जबकि औरत को या हमल को रोज़े से नुकसान होने का गालिब गुमान हो तो उसके लिए भी रोज़ा माफ़ है। माफ़ इन अ सेंस कि वो बाद में क़ज़ा करेगी, उस पर कफ़ारा नहीं। नंबर 5, दूध पिलाने वाली औरत, जबकि दूध पिलाने वाली को या बच्चे को रोज़े से नुकसान होने का अंदेशा हो। नंबर 6, रोज़े से इस कदर भूख और प्यास का गलबा हो कि जान जाने का डर हो। नंबर 7, हैज़ और निफास के हालतों में, हैज़ के पीरियड्स जो होते हैं औरतों को, निफास जब बर्थ के बाद, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद वो ब्लड आता है तो उसको निफास कहते हैं। हैज़ और निफास की हालतों में रोज़ा नहीं रखना चाहिए और रोज़ा रखना जायज़ भी नहीं है। बाकी जब इन चीज़ों से पाक हो जाए, ये आवारिज़ और ये एक्सक्यूज़ेस ख़त्म हो जाए तो फिर वो क़ज़ा करेंगे। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा, अहसनल जज़ा।